हरियाणा जीके की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आपको हरियाणा के अंदर नौकरी पानी है तो सीईटी एग्जाम को क्या है आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सीईटी एग्जाम क्या है, देखो दोस्तों पहली बार ये एग्जाम हरियाणा के अंदर होने वाला है नवंबर में। नवंबर के अंदर अभी क्या है, देखो दोस्तों वैसे तो अनाउंस किया गया है कि नवंबर के अंदर एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी एग्जाम की डेट से संबंधित जो भी आगे इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और क्या है बिल्कुल पेशेंस रख के यानी कि धैर्य शक्ति के साथ क्या है दोस्तों आपने तैयारी करनी है और हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर रूटीन देखो, तो सबसे जरूरी होता है कामयाबी पाने के लिए, सबसे जरूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए, सबसे जरूरी होता है रूटीन बनाना। ठीक है, टाइम टेबल बना लो दोस्तों कि आपको क्या है इस समय पर पढ़ना है और पढ़ना ही है। नौकरी पाने का एकमात्र उपाय यही है कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए नौकरी को ग्रहण करने के लिए। सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपकी मेहनत में दम होना चाहिए, आपके अंदर कुछ विशेषता होनी चाहिए कि आपको वो नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों आज से क्या है हरियाणा का बहुत ही अच्छा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हरियाणा का परिचय, यानी कि हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं। तो हरियाणा के क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, काला तितर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम इसका क्या है देख सकते हो आप, क्या है फ्रैंकोलिनस। अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका, ब्लैक पार्टिज। जीवन काल कितना होता है दोस्तों, जो ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। देखो दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना हरियाणा जीके के, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं, 100% आश्वासन देता हूं, अगर आप वो सभी वीडियोस देखोगे तो आपको बिल्कुल फायदा होने वाला है। आपको निश्चित रूप से क्या है दोस्तों फायदा होगा, लेकिन आपने क्या है कंप्लीट वीडियो देखनी है। प्रतिदिन आपके लिए क्या है वीडियो आएगी और साथ साथ में देखो दोस्तों मैं पूरी गारंटी देता हूं। देखो अभी हमारा चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट हम क्या है आपको हाई लेवल का दे रहे हैं। एक बार विश्वास करके देखो, आपको क्या है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, जीवन काल कितना होता है इस पक्षी का, काला तितर का, 13 से 16 साल क्या है दोस्तों ये इसका जीवन काल होता है। आकार कितना इसका, 33 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर। याद रखना भी बिल्कुल आसान है, यानी कि 33 से डबल कर दो 66 हो गया। ठीक है, वजन कितना होता है इसका, 400 से 490 ग्राम क्या है दोस्तों इसका वजन होता है। पंखों की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों इसकी, 50 से 56 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों इसकी पंखों की चौड़ाई होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम याद करने से काम चल जाएगा। देखो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम की में बिल्कुल घुस जाओ। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन से संबंधित हर एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राजकीय जो पशु है, अभी आपने पक्षी के बारे में तो जान लिया, जो हरियाणा का राजकीय पशु है वो कौन सा है दोस्तों, काला हिरण है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लैक बक। अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग क्या है दोस्तों इसका अन्य नाम है। गर्भ धारण काल यानी कि कितने समय तक जो ये गर्भ धारण करता है, 167 दिन तक क्या है ये गर्भ धारण करता है। जीवन काल इसका कितना है, 10 से 15 साल क्या ये जीता है। और कौन से संघ से जुड़ा हुआ है, रजुकी कुल बोबिडो इसका क्या है दोस्तों ये कुल है इसका। जाति कौन सी है इसकी, सर्विका पारा। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। देखो दोस्तों आपने राजकीय पक्षी और राजकीय पशु के बारे में तो जान लिया, अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। देखो दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हरियाणा का राजकीय खेल है वो कबड्डी है या कुश्ती है। तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों, कुश्ती है। हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है दोस्तों, पीपल का है, बरगद का नहीं है। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों, कमल है। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को, 1966। 1 नवंबर 1966 को। देखो दोस्तों जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय में 22 जिले नहीं थे। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। लेकिन जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय में क्या है, हरियाणा में कितने जिले थे दोस्तों, 7 जिले थे।
1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय गांवों की संख्या कितनी थी? देखो दोस्तों, आज जो जितने गांव है उनकी संख्या कितनी है? 6841 गांव हैं। लेकिन उस समय में कितने गांव थे? 2525। 2525 क्या है दोस्तों? उस समय में गांव थे। 1 नवंबर 1966 को जनसंख्या घनत्व कितना था? 227। 1 नवंबर 1966 को महिला कॉलेज की संख्या कितनी थी? हरियाणा के अंदर केवल 5 थी। 1 नवंबर 1966 को साक्षरता दर कितनी थी? 20% थी। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, हरियाणा हर एक चीज में आगे है और साक्षरता दर में क्या है, बहुत ही अच्छा स्थान रखता है बाकी अन्य राज्यों से। 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की संख्या कितनी थी? देखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर वर्तमान में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है? 90 है। ठीक है, राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 10 हैं। लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ मेरे भाइयों, मैं दोबारा से आपको मैं देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान रहे। ठीक है, मैं वीडियो के अंदर बकवास नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपको क्या है, मेरे मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपके माँ बाप। आप YouTube पर कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, आप 2 मिनट के लिए क्या है, मोटिवेट होंगे। लेकिन जब तक आपके हालात और आप कुछ नहीं करना चाहते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है अपने माँ बाप के पास बैठो, अपने उनकी बात को मानो, उनके लिए कुछ करो, तभी आप क्या है, जीवन में कामयाब हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, विधानसभा जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय में क्या है, विधानसभा सीटें 54 थी। 1 नवंबर 1966 को आरक्षित विधानसभा सीटें 10 थी। 1 नवंबर 1966 को कुल लोकसभा सीटें दोस्तों कितनी थी? 9 थी पहले, तो उसको बढ़ाकर क्या है 1971 में कितना कर दिया गया था? 10 कर दिया गया था। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर तो अपने जीवन को क्या है, सीरियस लेना सीखो। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखो, अगर आपने जीवन में कभी भी पढ़ाई नहीं की है, 12वीं के बाद कोर्स करके बैठ गए हो या कोई नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक अभिलाषा है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो दोस्तों अब भी समय है। आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना है और 100% लगा देना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कर सकता हूं तो आपके लिए काम आसान होता जाएगा, लेकिन आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अलग सा टॉपिक लेके आएंगे जो कि क्या है, आपको सीईटी एग्जाम के एक सीढ़ी और ऊपर ले चलेगा। जय हिंद।